Quality only happens when you care enough to do your best. Yes, my dear friends, welcome to my channel Secret Miles. Of course, quality matters. ज़िंदगी में हमें जो भी चीज़ें करनी चाहिए उसमें क्वालिटी का लेवल मेंटेन करना चाहिए, या फिर वो राइडिंग हो या फिर वो टूरिंग हो या कुछ भी हो. सो दिस इज़ द थर्ड एपिसोड ऑफ गोल्डन ट्रायंगल सीरीज़ ऑन माई चैनल. और इस एपिसोड में हम कंप्लीट रॉ वीडियो को मैंने कोशिश की है रॉ फुटेज को आपके सामने दिखाने का. और इसमें मोटो ब्लॉगिंग कम है, रोड एंड राइडिंग ज़्यादा है, और ऑन द वे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा. सो इफ़ यू आर हार्डकोर मोटरसाइकिलिस्ट, लव राइडिंग ऑन द हाईवेज फॉर लॉन्ग आवर्स, take a coffee or tea or any drink and enjoy this episode. Let's come on the ground and start the ride. So guys, good morning. This is Rajiv and on social media this is Secret Miles. Today I am starting a ride on Golden Triangle Circuit which is around 720 kilometers from Delhi, Agra, Jaipur and back to Delhi. It's the complete circuit and I am here at India Gate. You can see just behind me, this is India Gate and this is a beautiful morning because today I am going to make my dream come true and it will be filed for national record in Limca Book of Records or India Book of Record. And this is the Indian flag I am carrying with me. Nothing is better than the flag to start with your ride. And this is the odometer. You'll see. And now I'll gear up and start my ride. Next refueling will be somewhere between Agra and Fatehpur Sikri. जी, तो अब करते हैं बाइक को स्टार्ट. इग्निशन ऑन करूँगा और ये होगी स्टार्ट ऑफ द डे. मैप मैंने सेट कर लिया, डेस्टिनेशंस डाल दिया है, दिल्ली से आगरा का भी डाला है, ताजमहल यू कैन सी. और स्टार्ट करके निकलते हैं अब. ये हो गई मेरी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गेट और फाइनली यहाँ से होगी ट्रिप की शुरुआत. चलते हैं. बाय बाय इंडिया गेट, मिलेंगे शाम में. सुबह सुबह का टाइम है और मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है, ठंडा है. और ये जो रोड है इसे सी हेक्सागन कहते हैं. जब भी दिल्ली कभी आना हुआ आपका, अगर इंडिया गेट आओगे तो इसी रोड से ही होकर आपको आना होगा. सी हेक्सागन मैप में ये हेक्सागनल शेप में आता है, दैट्स व्हाई. और यहाँ से राष्ट्रपति भवन काफ़ी नज़दीक है. और दिल्ली शहर से अब बाहर निकलना है धीरे धीरे. ट्रैफिक्स तो अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा नहीं है. और मैं दिल्ली में तकरीबन 12 साल से रह रहा हूँ. बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इन सड़कों पर बाइक चलाकर. सैकड़ों बार से भी ज़्यादा मैं आया हूँ. अभी शाम के वक्त अगर इसी सड़क पे आया जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है. एनीवे, मौसम सुहाना है, सुबह सुबह का टाइम है और एंजॉय करते हैं राइड को. दिल्ली सिटी से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद डीएनडी पकड़ना है, दिल्ली नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस वे, वहाँ से ग्रेटर नोएडा एंड देन ताज एक्सप्रेस वे. दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली की बसेस. ये हम आ गए हैं, डीएनडी में एंट्री कर रहे हैं और आगे टॉल है. मुझे याद है 2016 तक मैं कई बार इस जगह से गुजरता था. टॉल 12 रुपये एक साइड का देना पड़ता था जब मैं लक्ष्मी नगर जाता था. मेरी सिस्टर रहती थी वहाँ और कई बार ग्रुप राइड भी किया है इस रूट से होकर. और ये रोड तो बिल्कुल मक्खन है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ हो जाएगा. और नाउ फाइनली वी आर क्रूजिंग थ्रू ग्रेटर नोएडा एंड इट विल मर्ज इनटू ताज एक्सप्रेसवे वेरी शॉर्टली. और यू कैन सी द सनशाइन, मॉर्निंग की सन रेज आंखों पे बिल्कुल चुभ रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है. राइडिंग का मज़ा ही अलग है मेरे भाई. ठंडी ठंडी हवाएं. गाड़ी निकल गई आगे, ओवरटेक कर लिया.
हेलो गाइस, थैंक यू। ये एक सिग्नल होता है हमारे बाइकर्स के बीच में कम्युनिकेट करने का। सो नाउ आई एम कंफ्यूज वेयर लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड लेकर कटना है। फटाफट चलते हैं, काफी बढ़िया नजारा है। रोड कितनी अच्छी है, वाह यार वाह, मजा आ रहा है राइड करके। जूम जूम जूम। राइडिंग का एक अलग ही मजा है, हेलमेट के अंदर मैं कुछ कुछ गुनगुनाते रहता हूँ। अब फिर से कुछ बाइकर्स नजर आ रहे हैं और इस तरह के शॉट्स मुझे बहुत पसंद है। फ्लाईओवर से अब धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। अच्छा लग रहा है काफी। दिस इज गोइंग टू मर्ज इन ताज एक्सप्रेस वे। अभी सामने कोई बोर्ड दिख रहा है, आई थिंक वो आगरा का डायरेक्शन दिखाएगा यहाँ। देखते हैं ये है क्या। आगरा मथुरा। आगरा है और मथुरा है आगे। कीप ग्रोविंग। हेलमेट के अंदर मैं हमेशा इंजन की आवाज निकालता हूँ जब भी राइड पे होता हूँ तो। जेवर मथुरा आगरा। दिस इज वन ऑफ द माई ड्रीम राइड विच आई एम एग्जीक्यूटिंग टुडे। सन राइजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेस वे। मेरी ये फीलिंग बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस वाली है, मैंने कई बार देखा है, राइड किया है। अर्ली मॉर्निंग राइड होती है लॉन्ग डिस्टेंस पे तो सन राइजिंग हाईवेज पे बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये देखो मैं आ गया हूँ टॉल पे। ताज एक्सप्रेसवे का ये पहला टॉल है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा मेरा। एंड Here I am। ये पहला टॉल है ताजा एक्सप्रेसवे पे आगरा एग्जिट के लिए। अभी लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता अभी बाकी है। आगरा पहुंच के ताजमहल पहुंचेंगे, ताजमहल पर फोटोग्राफी होगी, वीडियो शूटिंग होगी, लोकेशन चेक होगा एंड देन किलोमीटर ट्रेवल्ड होगा चेक। उसके बाद फिर जयपुर सीधे चलते हैं। एंड दिस इज द बेबी बाइक। तो ताज एक्सप्रेस से निकल गया और टोल टैक्स देकर पर्चा कटा लिया है। अब क्रूज करते करते आगरा की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। आगे फिर एक टोल आ रहा है। फिर से यहाँ पे टोल की टिकट, लॉट्स ऑफ स्टेप्स एंड देन यहाँ से जल्दी से मैं चाहता हूँ निकलो और मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। लेकिन खैर ये 2 4 5 मिनट तो लगते ही हैं हर टोल टैक्स पे, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। मैंने तीनों टोल का एक ही और पर्चा कटा लिया था, तो मुझे यहाँ पे बस दिखाना है और निकलना है। So let's resume the ride on the Yamuna Expressway towards Agra, Sadabad, आगरा, कानपुर एंड कोलकाता। चले गया कोलकाता। मेरी एनएस चलती है, नॉन स्टॉप चलती है। फिर से एक और टॉल एंड दिस इज द टॉल नंबर 3 एंड द फाइनल टॉल ऑन ताज एक्सप्रेसवे। इस टॉल को एग्जिट करने के थोड़ी ही देर के बाद, हार्डली आधे घंटे 40 मिनट का डिस्टेंस होगा, मैं आगरा सिटी में एंटर करूंगा और मेरा डेस्टिनेशन, पहला डेस्टिनेशन ताजमहल। जल्दी ही पहुंचूंगा। थोड़ी सी ब्लॉगिंग करते हैं। तो इस टॉल पे भी हो गया मेरा काम। और ये है, अब यहाँ से सीधे आगरा निकलेंगे 20 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर ओनली। सीक्रेट माइल्स ऑन द वे। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट आगरा पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर है और ताज एक्सप्रेसवे का एग्जिट आ गया है। आप देख रहे हो बाइक है मेरी यहाँ पे, बाइक बिल्कुल यहीं पे है। और ये बोर्ड आप देखो, आगरा, रामबाग और सादाबाद। तो आई एम हियर एट, आई एम अबाउट टू रीच आगरा
तो मेरे को उम्मीद है कि नेक्स्ट 15 और 20 मिनट्स में आगरा एंट्री कर जाऊंगा। 9:30 से 9:40 तक मैं ताजमहल पे होऊंगा, फिर वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द राइड नाउ। So now Secret Miles resumes the ride on this road which connects Taj Expressway to Agra। और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट 15 से 20 मिनट बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं ताजमहल पे हूँगा, अगर सिटी में ट्रैफिक ना मिले तो। ताजमहल और आगरा का फोर्ट, आगरा फोर्ट यानी कि रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी मैं देखूंगा, वहां पे फोटो सेशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आगरा इंटर कर चुका हूँ और ताजमहल है अभी 2.7 किलोमीटर्स। वहाँ जा कर के वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग और लोकेशन ट्रेस करके फिर निकलेंगे जयपुर की तरफ। अब हम निकल रहे हैं आगरा से बाहर और अभी कराएंगे रिफ्यूलिंग। अभी मैं हूँ आगरा बीकानेर एक्सप्रेसवे पे। तो सुबह 7:05 पे दिल्ली से निकला था, इंडिया गेट से ताजमहल पहुंच गया था तकरीबन 10 बजे, 10:30। अब अभी जयपुर के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। उम्मीद है लगभग 3 घंटे लगेंगे जयपुर पहुंचने में। So once again, Secret Miles is riding in full flaze on Agra Jaipur road। ये रोड थोड़ी लगता है कोई सिटी है, सिटी के बीच से हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा वक्त लगेगा सिटी के बाहर निकलते ही, और ये लो जी हम तो निकल ही गए बाहर। अब सिर्फ हाईवे, रोड और प्लांटेशन ये सारे दिख रहे हैं। रोड काफ़ी बढ़िया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस रोड पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ी प्यास लग रही है तो मैं कहीं रास्ते में रुकूंगा। पानी मेरे पास है, एक वाटर बॉटल रखा है, तो पानी पीकर फिर आगे बढ़ेंगे। और सामने मुझे हिल्स दिखने शुरू हो गए हैं एंड दिस इज द गेटवे ऑफ जयपुर। बहुत ही बढ़िया है। मुझे साउथ इंडिया में केरला का याद आ रहा है, तमिलनाडु केरला साइड में भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे हिल्स दिखते थे वहाँ जब मैं राइड करता था। राइडिंग जो भी हो, जैसी भी हो, एक बात का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए कि सेफ राइडिंग हो, कोई रिस्क ना हो, क्योंकि इस तरह के सड़कों पे गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं और नज़ारे देखने के चक्कर में कई बार ध्यान भटक। सामने एक बोर्ड दिख रही है और जयपुर काफी नजदीक है, तो एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। जयपुर जस्ट 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 4 किलोमीटर मतलब हार्डली 10 मिनट लगेगा हवा महल पहुँचने में। 10 और 15 मिनट्स, उसके बाद फिर सीधे इंडिया गेट जाएंगे। Here is the bike। क्या नज़ारा है मेरे भाई, नज़ारा बहुत ही। तो राइड रिज्यूम्ड और सीक्रेट माइल्स जयपुर पहुंच चुका है। अब बहुत ही जल्दी हवा महल के नज़दीक पहुंच जाएंगे हम लोग। ये बस हवा महल तक पहुंचने का रास्ता है, जो कि सिटी का रास्ता मुझे लग रहा है। पहली बार मैं आ रहा हूँ और थोड़ी ट्रैफिक है, थोड़े क्राउड है, लोकलाइट्स हैं बहुत सारे। और हर शहर की अपनी एक कल्चर होती है, अपना एक तौर तरीका होता है, जो कि हम बाइकर्स को ऑन द वे रोड पे दिखता है जब भी हम किसी सिटी से क्रॉस करते हैं।
अब यहाँ से देखो महल दिखने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे इमारत, और जो जयपुर जिस वजह से जाना जाता है, लाइक पैलेसेस, तो वो दिखने शुरू हो गए हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे कैमरा घुमाता हूँ मैं मोबाइल से, थोड़ा सा 2 मिनट का एक ब्रेक लूंगा वीडियो शूटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर मूव करेंगे। आई डोंट नो कितना दूर और है हवा महल, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ हवा महल पहुंचने का। तो ये है असली जयपुर। जयपुर में मेरी एंट्री हो चुकी है और अभी वक्त तकरीबन 2:15 बज रहा है। कितना सुंदर ये जगह है, आप देखिए। बाइक अब यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे हवा महल। अजमेरी गेट जाना है, चौथा गेट है अजमेरी गेट। इस रास्ते में 4 गेट पड़ते हैं अलग अलग, तो अजमेरी गेट जाना है और वहाँ से हवा महल के लिए निकलना है। तो अब आगे बढ़ना चाहिए बिना टाइम गवाए। मैंने 2 मिनट का वीडियो शूट किया है यहाँ, और चूंकि लिमिटेड टाइम में मुझे पहुंचना है इंडिया गेट, तो टाइम वेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं करी है। इस सिटी को मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे इमारत बने हुए हैं, और कहते हैं राजाओं का शहर, सिटी ऑफ पैलेसेस। तो एग्जैक्टली ये जो एंट्री करने पे जो दिख रहा है ना, तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है, सिटी ऑफ पैलेसेस। अब इस रास्ते को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ का ही पोर्शन रहा होगा कभी किसी ज़माने में, और इसे काट कर रास्ता बनाया गया है। बाकी शहर में जो क्राउड मुझे दिख रहा है, जो ट्रैफिक दिख रहे हैं, तो एक सिंपल छोटे शहर में जो होती है वैसे ही दिख रही है। ओवरऑल आगरा से यहाँ तक के लिए जो कनेक्टिविटी है रोड की, काफ़ी अच्छी मिली है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी मुझे अजमेरी गेट जाना है, आगे है अजमेरी गेट। और अजमेरी गेट एक बारी पहुंच जाऊंगा तो वहां से थोड़ा और आगे बढ़ने पे मुझे मिलेगा हवा महल। अब चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं हवा महल पहुंच जाऊं, ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले। इस सामने एक टनल जैसा कुछ आ रहा है, मुझे लगता है अजमेरी गेट यही है। और इसके ऊपर एक फ्लाईओवर भी बना हुआ है। हाँ जी, अजमेरी गेट है। अंधेरा अंधेरा अंधेरा, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। हमें पेशेंस रखना चाहिए और राइट कंटिन्यू रखना चाहिए। देखिए जैसा मैंने बोला, अंधेरे के बाद उजाला, सामने है उजाला, रोशनी अच्छी है। अब किसी लोकेलाइट से बात करता हूँ। अजमेरी गेट क्रॉस कर लिया है, तो हवा महल जाने का रास्ता किधर से है, ये ऑटो वाले भैया मुझे बताएंगे। हाँ हाँ जी, ये है रास्ता हवा महल को जाने का। सो ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही लोग सच कहते हैं जयपुर इज़ अ पिंक सिटी। यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स के जो वॉल हैं वो पिंक कलर के हैं।
खड़े हुए। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ से चलेंगे हम लोग हवा महल के लिए, वो वाला रास्ता है। हाँ जी, तो मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज था यहाँ पे कि हवा महल को फ्रंट से देखने के लिए कौन सी सड़क लेनी है। फाइनली दो तीन लोकेलाइट से पूछने के बाद ये वाला रास्ता मुझे बताया गया। एंड यस 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 यस, फाइनली वी आर एट हवा महल। ये है मेरे सामने, आप देख रहे हैं। और हवा महल को भी लोगों ने मास्क लगा रखा है कोरोना की वजह से, क्योंकि मास्क ही वैक्सीन है। फाइनली मैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन हवा महल पहुंच गया हूं, यहाँ पे फोटो सेशन एंड देन बैक टू दिल्ली। अब बाइक को यहाँ पे पार्क मैं कर रहा हूँ और अंदर प्रेमाइसेस में चलते हैं। काफी छोटी सी गेट है, इसके अंदर जाना होगा। हार्डली मैं यहाँ पे 15 मिनट या 10 मिनट लगाऊंगा फोटो सेशन, थोड़ी सी वीडियो शूटिंग करने में। टोटल दिल्ली से जयपुर तक पहुंचने में तकरीबन मेरी बाइक 500-525 किलोमीटर चल चुकी है, तो मैं एक पावर ब्रेक भी लूंगा। हार्डली 10 मिनट का एक ब्रेक लूंगा और एनर्जाइज होकर के फिर राइड को रीस्टार्ट करेंगे। Once again, Secret Miles resumed the ride. हवा महल डेस्टिनेशन नंबर 3, यहाँ से मैंने फोटो शूटिंग की और वीडियो शूट किया। मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम मैंने यहाँ पे स्पेंड किया होगा। और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने फाइनल डेस्टिनेशन नंबर 1 पे पहुंचना है, जो कि इंडिया गेट है। और इस तरह से शाम तक ये सर्किट मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और सर्किट कंप्लीट होगी तो मैं इसे फाइल करूंगा नेशनल रिकॉर्ड के लिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। आराम आराम से चलना है ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसको देखते हैं थोड़ा सा 2 मिनट, और ये देखकर फिर निकलेंगे टुवर्ड्स हाईवे। सो अब हम लोग जयपुर से निकल चुके हैं और हाईवे में इंटर कर चुके हैं टुवर्ड्स दिल्ली। अभी फाइनल रिफ्यूलिंग करना है, पेट्रोल फिल करा करके सीधे दिल्ली इंडिया गेट रुकना है अब सीधे। दैट विल द फाइनल। टैंक फुल कर दीजिए। ठीक है दोस्त, आप लोग यहीं पे रहने वाले हो? हाँ ये ओके जी, आप ठीक कहाँ है। के हो? हाँ, कहाँ के हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी, बिहार है घर, हैं? बिहार का हूँ, हाँ। रहता हूँ दिल्ली में। जयपुर सिटी से जयपुर गुड़गांव हाईवे पे उतरती मैंने रिफ्यूलिंग करा ली थी, बिकॉज थोड़ा पेट्रोल कम लग रहा था बाइक में। रिफ्यूलिंग कराने के बाद अब सीधे डेस्टिनेशन नंबर 1 इंडिया गेट पे अब पहुंचेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मुझे लगता है अभी यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर का राइड है। और वैसे मौसम बहुत ही सुहाना है, बिकॉज ये अक्टूबर का महीना है, 24 तारीख है आज। तो थकावट बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। और सच बताऊं तो बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट,
मेरी आदत हो गई है लंबे आवर्स तक मोटरसाइकिल पे बैठे रहने की व्हेन आई एम राइडिंग ऑन द हाईवेज और द एक्सप्रेसवेज। लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स पे मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे राइड्स किए हैं, लंबे लंबे राइड्स किए हैं, मतलब 1000 किलोमीटर्स वाले किए हैं, 600 700 किलोमीटर्स वाले किए हैं। तो मुझे इस तरह का काफ़ी अच्छा लगता है एम्बियंस। रोड भी काफ़ी अच्छी है, आराम से चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नज़ारा देखो आप, बिल्कुल सामने, बिल्कुल खाली खाली सा सिर्फ रोड है और एक छोटा सा हिल्स दिख रहा है। तो चूंकि ये जयपुर है, राजस्थान है, यहाँ पे हिल्स मिलेंगे। इसके बाद गुड़गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते ये सारे दिखने बंद हो जाएंगे। अभी कोई बोर्ड आ रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं गुड़गांव 162 किलोमीटर, दिल्ली 195 किलोमीटर्स, शाम तक पहुंच जाएंगे। सो गाइस, टाइम अभी हो रहा है 5:29 और मैं हूँ अभी शाहजहाँपुर टोल प्लाज़ा। यहाँ से गुड़गांव है अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स और दिल्ली लगभग 120 किलोमीटर के आसपास होगा इन टोटल। तो मेरे को लगता है 7:15 बजे शाम तक मैं इंडिया गेट पहुँच जाऊँगा एंड फिर आई कैन एंड माई गोल्डन ट्रायंगल सर्किट। लेट्स राइड। So guys, Secret Miles is back on the road. This is a kind of power trip. एक दिन में 700 प्लस किलोमीटर्स, and that too non-stop. Technical stops are like refueling at two different petrol pumps, visiting 2 to 3 destination, and keep riding in the majority of the time. So this is totally a power trip of 700 plus kilometers in a day. हालांकि मैं इस राइड पे एक सजेशन यही देना चाहूंगा कि जो भी न्यू राइडर्स हैं, जो न्यू मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो इस तरह के लंबे राइड्स पे पहली बार तो कभी भी ना निकलें। सेफ्टी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिंदगी एक ही बार मिली है, तो इसको संभाल कर और समझदारी के साथ रखना है। मेरा सजेशन यही रहता है कि भाई पहले 100 200 किलोमीटर के राइड्स पे जाओ, 300 400 किलोमीटर्स करो और मल्टीपल टाइम्स करो। बार बार राइड करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलती है। एक्सपीरियंस जब मिलती है तो फिर आपको पता होता है कि 500 प्लस किलोमीटर्स पे अगर जाएंगे तो मेंटली और फिजिकली किस तरह का आपका रिएक्शंस होता है। तो आप उस हिसाब से अपने चीज़ों को, अपने बाइक को आप हैंडल करते हो। तो भाई लोग, मेरा यही सजेशन है कि प्लीज़ कंपटीशन में या किसी भी चैलेंज में आकर के कभी भी राइड मत करो। राइडिंग इज अ पैशन, इज अ प्लेजर फॉर अ मोटरसाइकिलिस्ट, नॉट अ कंपटीशन। ये मैं हमेशा कहता हूँ। और अगर आज मैं राइड कर रहा हूँ तो ये मेरा अपना खुद का एक थॉट प्रोसेस था, और उसके लिए मैंने काफी एक्सपीरियंस लिए, तैयारी करी है, तो जाकर आज मैं ये राइड कर रहा हूँ। एनीवेज, ज्ञान बहुत ज्यादा बांट दिया। अब नज़ारा देखिए, मस्त है, काफी बढ़िया है। हाईवेज पे ट्रक, काली काली सड़क, लेफ्ट साइड में छोटा सा टीला, माउंटेन या हिल्स जो भी कह लें, छोटा सा है। अच्छा लगता है देखकर। एक मोटरसाइकिलिस्ट की जो फीलिंग होती है जब तेज हवाएं हाईवेज पे आपके बॉडी को हिट करती है, जब आप हेलमेट का वाइजर ऊपर उठाते हो और जब तेज हवा आती है, ऐसा लगता है कि जेट फाइटर का पायलट ने अपना विंडो या कॉकपिट से अपना अपना वाइजर ओपन कर दिया है। ये वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि जेट फाइटर हम चला रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ओ माय गॉड, दो तीन 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 ट्रक्स हैं। ऐसे सिचुएशन में भी बड़े आराम से और आहिस्ते से ओवरटेकिंग करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा स्पेस देकर रुकना भी चाहिए। आगे वाले व्हीकल्स को जब निकल जाए तो थोड़ा जब स्पेस मिले तब ओवरटेकिंग करनी चाहिए, बिकॉज ट्रक्स के साथ काफी नजदीक से ओवरटेकिंग करना काफी हजार्डस भी हो सकता है। ये देखो, फिर से एक ट्रक, लेकिन स्पीड काफी कम है, यहाँ पे स्लो चल रही है। अब मुझे लगता है स्पेस अगर मिल जाए तो। मिल गया जी, मिल गया, स्पेस मिल गया, हो गई ओवरटेक। हाँ जी, स्पेस ही स्पेस है यहाँ तो। चलो जी चलो, लेफ्ट साइड से खाली खाली, ऐसा लग रहा है कोई सिटी है। यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा है, काफी डेंस सिटी है, मार्केट वगैरह भी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब, जयपुर से तो हम निकल चुके हैं समवेयर बिटवीन
जयपुर एंड गुड़गांव कुछ ही टाइम बाद सनसेट होगी, सनसेट होने के बाद अंधेरा होगा और गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन होंगी और हम करते रहेंगे राइड। उम्मीद करता हूँ 7 बजे से 7:30 बजे के बीच समवेयर मैं दिल्ली एंटर करूंगा या इंडिया गेट पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से टोटल जो मेरा राइडिंग टाइम होने वाला है वो 12 घंटे के आसपास होना चाहिए, बट आई डोंट नो कितना तक जाएगा। रास्ता लंबा है अभी और मुझे कोई गर्मी, थकावट या फिर डिहाइड्रेशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है, काफ़ी प्लेजेंट मौसम होता है। और मैंने ये मौसम, ये मंथ मैंने डिसाइड किया था कि मैं आसानी से कंफर्टेबली विदाउट एनी फिजिकल स्ट्रेस मैं राइड कर पाऊँ। तो इसका एडवांटेज मुझे मिल रहा है इस स्लाइड स्लाइड विंटर में। अदरवाइज ये राइड मेरा प्लान था फरवरी में, लेकिन फरवरी खत्म होते होते मौसम भी अच्छी होती है फरवरी में, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि कोरोना पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया था, लॉकडाउन था, तो फिर एहतियात बरतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी दी थी हेल्थ को और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे। अब शाम थोड़ी और ज़्यादा हो गई है, सनसेट काफ़ी जल्दी हो जाएगी और ये है बोर्ड दिल्ली 96 किलोमीटर्स ओनली। हाँ जी, दिल्ली आने वाली है बहुत ही जल्दी। मुझे लगता है हार्डली 2 सवा 2 घंटे और लगेंगे, 4:30 4:45 अभी बज रहा है। ये है मेरा जीपीएस ट्रैकर, इसमें सारा लोकेशन, डिस्टेंस, टाइम सारा कुछ कैप्चर होता है। ये एक मैं ऐप यूज़ करता हूँ, उस ऐप में यू कैन सी हियर सब कुछ इस पे रिकॉर्ड होता है। ये है गूगल मैप। रोड अच्छी है काफ़ी यार, मैं चाहता हूँ ऐसे ट्रिप पे मैं बार बार जाऊँ। कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। Once again, number of vehicles in front of me. Respect the vehicle surrounding you and the vehicle will respect you back. कभी भी कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाओ रोड पे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सामने वाले राइडर या ड्राइवर क्या है और कैसा है। तो बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, तो आपको सिमिलरली रिस्पेक्ट मिलेगा भी। आगे थोड़ी ट्रैफिक सी लग रही है, मैं पहुंचने वाला हूँ। पता नहीं ये सिटी कब हुई खत्म। मुझे एक प्लेन स्मूथ 4 लेन हाईवे चाहिए जहाँ पे अपने अपने लेन्स में व्हीकल्स चलें, इस तरह का क्राउड ना हो। स्टीयरिंग, वाइजर एंड द जैकेट, इन सारी चीज़ों का जो फीलिंग है ना बाइक पे जब हम हाईवेज पे होते हैं, शाम का समय हो, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो टच होता है हमारे बॉडी को, विंड ब्लास्ट, दैट इज अमेजिंग फीलिंग फॉर अ बाइकर। यस बेबी, थ्रू माय गॉड, सामने से लग रहा था कि ये स्पेस है, लेकिन दो के बीच में तीसरा आगे फ्रंट में था और मुझे स्पेस नहीं मिली। मैंने थोड़ा स्लो कर लिया था अपने बाइक को अभी। ये देखिए जी, ये देखिए दिल्ली का डायरेक्शन दिखा रहा है, धारूहेरा का डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि मैं दिल्ली जल्दी ही पहुंचने वाला हूँ। धारूहेरा, धारूहेरा से गुड़गांव है तकरीबन 60-70 किलोमीटर, देन वहां से अनदर 40 किलोमीटर्स मैक्सिमम, सब मिला जुला करके लगभग आप लगा लो 80 किलोमीटर के आसपास होगा दिल्ली। फटाफट चलते हैं यार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस राइड पे। मैं अपने व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हार्डकोर मोटरसाइकिलिंग के वीडियोस इस चैनल पे आते हैं। आई एम टोटली बिलीवर ऑफ रोड एंड बाइक्स, बिकॉज मेरा ये मानना है कि स्टोरी ऑफ अ बाइकर बिगिंस विद द रोड। एक्चुअली ये सीक्रेट माइल्स मतलब मेरे चैनल का ये टैगलाइन है, स्टोरी ऑफ अ बाइकर बिगिंस विद द रोड। रोड मीन्स कोई भी मोटोरेबल सरफेस अगर है और आपके पास बाइक है, so you can start making your own stories, and this is what I do always. I believe in a story of a biker begins with the road. हाँ जी, तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मोटरसाइकिलिस्ट फ्रेंड्स को, बाइकर फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा ही लगेगा, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं, हाईवेज पे जाते हैं,
एक्सप्रेसवेज पे लॉन्ग आवर्स तक अपने बाइक पे बैठना उनको जिनको पसंद है उन्हें ये वीडियो ज़रूर बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइज प्लीज सपोर्ट share your love with me. So finally, we are very close to the Manesar, which is before the Gurgaon comes, and then from Gurgaon, Dhaulagua comes, from Dhaulagua to India Gate. तो ये है रूट मैप। मैंने हाईवेज पे सनसेट देखा, शाम पे सनसेट एंड देन राइडिंग ऑन द हाईवेज काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है ये, और मैंने कई बार इसका एक्सपीरियंस किया, बहुत ही अमेजिंग। अब देखिए सुबह मैंने राइड स्टार्ट किया था, सारे हेडलाइट्स ऑफ थे, सन राइजिंग थी, सनसेट हो गया और हेडलाइट्स ऑन हो गए सारे व्हीकल्स के ऑन द वे, और मैं राइड करते जा रहा हूँ। तो फाइनली मानेसर क्रॉस करने के बाद अब मैं गुड़गांव में राइड कर रहा हूँ, समवेयर नियर टू डीएलएफ सिटी, महिपालपुर। और गुड़गांव का एज यूजुअल ट्रैफिक जो हर रोज का होता है शाम में, वो आप देख रहे हैं, मैं भी फंस चुका हूँ इसमें। और मुझे बस फिक्र इसी बात की है कि कहीं कोई गंदी वाली जैम न मिल जाए आगे, क्योंकि अगर जैम मिल गई ना तो फिर मेरे नेशनल रिकॉर्ड का कवारा निकल जाएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ जैम में फंस कर तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है कि कोई नया चीज़ मैंने किया, कोई यूनिक चीज़ किया। एनीवेज, जो भी इस राइड को अगर करेगा इन फ्यूचर तो ये सारी चीज़ें हर किसी को मिलेंगी ही रास्ते में। सिटी ट्रैफिक, चाहे वो आगरा था या जयपुर था, अभी गुड़गांव में मैं फंस गया हूँ। बहुत ही जल्द मुझे बेसब्री से इंतजार है, मैं धौला कुआं पहुंच कर फिर इंडिया गेट पहुंचूंगा, और चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इंडिया गेट पहुंच जाऊं, पहुंच करके इस सर्किट को कंप्लीट करूं और सारे डेटा को रिकॉर्ड करके उसको कंपाइल कर दूं। और मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने लगभग तकरीबन 670 या 680 किलोमीटर की राइड करी है। मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, कोई थकावट नहीं है, कोई फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि जब आप एक पैशनेट बाइकर होते हो ना, तो ऑन द रोड ऑन द बाइक आपको थकावट वो वाली चीज फील नहीं होती है। हाँ, अनलेस अनटिल बहुत एक्सट्रीम ना हो जाए। अभी तो जस्ट मुझे लगता है 11 घंटे के आसपास, 11 साढ़े 11 घंटे हुए हैं। हाँ जी, तो अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के अंदर, धौला कुआं क्रॉस कर लिया। अब आप मैप में देख रहे हैं सी हेक्सागन, जो सुबह के 7 बजे मैंने आपको दिखाया था मैप में, वही सी हेक्सागन, मतलब कि इंडिया गेट यहाँ से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है, तुरंत पहुंचूंगा इंडिया गेट, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। Finally, finally, this is somewhere close to India Gate. I am just stopping at the same point जहां से आज मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया था। फर्क यही है कि सुबह का 7 बजा था और अभी शाम का 7:30 बजने वाला है। और मैं बाइक से उतर चुका हूँ, सर्किट मेरी कंप्लीट हो गई है। आपको मैं मैप दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे कि सी हेक्सागन। और इसमें क्या है, इस ऐप में मेरे सारे रिकॉर्ड कैप्चर्ड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन और कंप्लीट जीपीएस सर्किट। तो ये मुझे काम आएंगे एज एन एविडेंस जब मैं फाइल करूंगा नेशनल रिकॉर्ड के लिए। और काफ़ी अच्छी ऐप है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पूरे रास्ते में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ कुछ जगह पे नेटवर्क नहीं होने की वजह से जीपीएस ट्रैकिंग नहीं हो पा रही थी, बट स्टिल इट इज़ अ गुड ऐप। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइक और मीटर, ओडोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है मेरा ट्रिप 1 में, मुझे दिखा रहा है 746 किलोमीटर्स। अब आपको मैं बाइक दिखाता हूँ, एक शायरी याद आ रही है अल्लामा इकबाल की। तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां अभी और भी है। ये मेरी बाइक
शाहीन है और ये राइडिंग करते रहेगी हमेशा मेरे साथ। सो फाइनली मेरी राइड कंप्लीट हो गई। आज सुबह में 7:10 या 7:08 के आसपास मैंने इसी जगह से, ये इंडिया गेट है मेरे पीछे, इसी जगह पे अपने बाइक से स्टार्ट किया था राइड। एंड दैट वाज गोल्डन ट्रायंगल स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गेट टू ताजमहल इन आगरा, एंड देन फ्रॉम ताजमहल टू हवा भवन इन जयपुर, एंड देन बैक टू इंडिया गेट। सो टोटल मेरा 12 आवर्स का अभी तक शो हो रहा है राइडिंग टाइम, which includes 3 stoppages of refueling and photo capturing, video capturing and sightseeing, traffic jams and lots of other stuff. I'll show you the bike. Sorry. And this is India Gate. बाकी कैलकुलेशन ऑफ टोटल राइडिंग का देखेंगे हम लोग घर पे। अभी मैं देख लेता हूँ ओडोमीटर में क्या सीन है। जस्ट हल चेक फ्रॉम ओडोमीटर। 85849 किलोमीटर्स, देन ट्रिप 1 746.0 किलोमीटर्स। देखते हैं क्या होता है फिर। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा? मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि गोल्डन ट्रायंगल को हम कंप्लीट एक ही दिन में करते हैं। सो इट्स अ वन गो राइड एक्चुअली। तो मैं चाहता तो इसको 4 एपिसोड में डिवाइड कर सकता था, 10 से 15 मिनट का एक एपिसोड बनता और फुटेज भी ज़्यादा डालते, लेकिन ये इस सीक्वेंस को मुझे ब्रेक नहीं करना था। एक दिन में हमने राइड किया है, तो एक एपिसोड में मुझे ये कंप्लीट दिखाना था, अदरवाइज इसका मज़ा ही ख़त्म हो जाता। सो दैट्स वाई थोड़ी लंबी हो गई ये राइड, और उसके लिए सॉरी। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा एपिसोड। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर टू ऑल योर बाइकर फ्रेंड्स इन ऑल योर ग्रुप, और जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइज। रिमेंबर, क्वालिटी ओनली हैपेंस व्हेन यू केयर इनफ टू डू योर बेस्ट।